क्या है वो मालूम है? उसको बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़। तो सबको मालूम है ट्रेन में यदि फैन नहीं चले तो क्या करना है? क्या करना रहता है अगर फैन नहीं चलता है तो? अंगी निकाल के पंखा घुमाएंगे तो चलने लगता है। तो एक बार ऐसे ही मैं बैठा था किसी एक अमेरिकन फ्रेंड के साथ, ट्रेन में हम जा रहे थे यात्रा में, तो ऐसे एज यूजुअल पंखा नहीं चल रहा था। तो सामने वाले एक व्यक्ति ने बोला है तू पंखा घुमा, और वो स्विच ऑन ऑफ करने लग गया, और वैसे जैसे करने लग गया तो फैन चालू हो गया। तो अमेरिका वाला देख के हैरान हो गया, ये कौन सा टेक्नोलॉजी? तो मैंने बोला इसको जुगाड़ बोलते हैं, वो केवल इंडिया में ही चलता है। तो इंडिया में लोग सब कुछ बहुत स्मार्ट तरीके से करते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे अद्भुत चीजें हैं, लेकिन सबसे जो अद्भुत है वो है यहाँ का आध्यात्म। यहाँ की जो आध्यात्मिकता है वो सबसे अद्भुत है। और श्रील प्रभुपाद जी इसी आध्यात्मिकता को लेके पाश्चात्य जगत में गए। जब श्रील प्रभुपाद जी लंदन में गए एक बार, तो लंदन में वहां पे रिपोर्टर ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप लंदन में क्यों आए हैं? क्योंकि लंदन में बहुत लोग कुछ मांगने ही आते हैं ना, पैसा कमाने और मांगने ही आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि तुम अंग्रेज लोग भारत को इतने सालों तक, 150 सालों तक उस पर शासन किए, बहुत सारा अनगिनत धन संपत्ति लूट के लाए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण धन था वो नहीं लाए, और वही मैं उसको देने आया हूं, और वो है भगवत गीता का ज्ञान। ये है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो भारत के सबसे बड़े स्पिरिचुअल एम्बेसडर हैं, जो विश्व भर में जिन्होंने भगवत गीता का प्रचार किया है, भागवतम का प्रचार किया है। तो इसीलिए हम बलदेव प्रभु की आज्ञा से और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स की आज्ञा से थोड़ा सा कुछ श्रील प्रभुपाद जी के विषय में बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे कृष्ण के गुण अनंत हैं, वैसे ही कृष्ण के भक्तों के गुण भी अनंत रहते हैं। भागवतों में वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य की किरणों को भी गिन ले, गिना जा सकता है? यदि गिन ले तो भी, यदि कोई इस भूमंडल पे जितने भी धूल के कण हैं उन सबको गिन ले, गिन सकते हैं? नहीं। यदि गिन लिया, जो आर्कटिका और अंटार्कटिक में जितने भी बर्फ के कण हैं उनको गिन ले, ये सब गिनने के पश्चात भी कृष्ण के गुण नहीं गिने जा सकते। यह है कृष्ण भगवान। नान्तं विनाम्यहममि मुनयोऽग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दशशतान् नगादिदेवा शेषोऽधुनापि समवस्तनस्य पारम्। अरे भगवान के गुणों की गणना तो अनंत शेष सृष्टि के शुरुआत से कर रहे हैं, अभी तक उनका अंत नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से भगवान के गुण अनंत होते हैं, भक्तों के गुण भी अनंत होते हैं। तो हम अपनी छोटी सी बुद्धि से श्रील प्रभुपाद जी के गुणों का क्या चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास बुद्धि है, जो भी शक्ति है, उसको इस्तेमाल करके श्रील प्रभुपाद जी के गुणों को हम थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करेंगे। इस संसार में सबको गुरु की आवश्यकता होती है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक कुछ भी सीखना हो तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो आध्यात्मिक जगत में भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु कैसा? जो प्रामाणिक परंपरा में आए। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत्। हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया, उन्होंने स्वयंभू मनु को दिया, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। इसी प्रकार से ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन ये परंपरा नष्ट हो गई। इसीलिए मैं दोबारा ये ज्ञान देने के लिए अवतरित हुआ। तो जो आध्यात्मिकता का ज्ञान था वो भी नष्ट हो गया था भारत से। भारत के अधिकांश लोग बोलते हैं कि हम सब जानते हैं, हम कभी भी जब
किसी को ही बोलते हैं कि भाई थोड़ा हरे कृष्णा मंत्र जपिए, हम सब जानते हैं। हम एक बार मैं गया था एक दुकान में, तो दुकान वाले को बोला भाई थोड़ा मंत्र जप करो हरे कृष्णा। बोला चलता रहता है हमारा, किधर? मन में। बोला मैं दिन भर करता हूँ, आप तो 16 करते होंगे, मैं तो 16 से ज्यादा माला कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने वो एक काउंटर दिया उसको, क्लिकर आता है ना, क्लिक करने वाला। बोला जब भी मन में जप करेगा ना तो एक बार क्लिक करना, कल आके पूछूंगा। तो कल मैं गया तो उसका मुंह उतरा हुआ था, दुखी लग रहा था। तो बोला क्या हो गया? बोला प्रभु जी एक माला भी नहीं हुई। मेरे को तो लग रहा था मैं 16 माला से ज्यादा कर लेता हूँ। तो वैसे ही हम सबको लगता है कि ये बहुत हम भक्ति मन में चलता रहता है, लेकिन हाथ में माला पकड़ के माला करना बहुत तपस्या है। और जो माला कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे माला कर रहे हैं रोज? चलो कुछ लोग कर रहे हैं। तो जो माला कर रहे हैं उनको पता चल, उनको ये एक्सपीरियंस आया होगा, जब माला उठाते हैं तो माला उठाने के 1-2 माला करने के बाद ऐसी नींद आती है कि जैसी नींद कभी नहीं आई। और कुछ लोग तो माला करते करते एक नींद ले भी लेते हैं। एक बार एक डिवोटी था हमारे, बेस था, बेस मतलब जहाँ पे स्टूडेंट लोग रहते हैं, तो 4 बजे उठ जाते हैं वो लोग स्टूडेंट्स। तो सुबह में पूरा मंगल आरती और जपा उपा करके कॉलेज में गया। तो कभी कभी जब लोग साथ में जप करने बैठते हैं तो नींद आता है, तो बगल वाला उठाता है ना। तो वैसे ही जपा उपा करके मॉर्निंग प्रोग्राम करके कॉलेज गया, सामने वाले डेस्क पे बैठ गया। तो प्रोफेसर आए और क्लास दे रहा है, ये बच्चा सामने ही सो गया, सामने बैठ के सो रहा है। तो टीचर आया, उसको उठा, उसको ऐसा ऐसा करके उठाया, ऐसा हरे कृष्णा। क्या हुआ? उसको लगा सोते हुए से उठा रहे हैं मतलब जप करना है ना।